हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन जहांगीर और विद्या बाल भारती के एजुकेशन ऐप पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने क्या कर लिया था? अपन ने कम्युनिकेशन पढ़ा था, उसके बाद अपन ने व्यवसाय को पढ़ लिया था। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे? अपन पढ़ेंगे इंटरपर्सनल रिलेशन, अंतर्वैयक्तिक संबंध। किसकी बात करेंगे? अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, लास्ट अपना टॉपिक क्या था? व्यवसायिक निस्बतता। अब क्या पढ़ेंगे? अंतर्वैयक्तिक संबंध। देखो क्या है इंटरपर्सनल रिलेशन। अंतर और इंटर दोनों वर्ड तो आपने सुने ही होंगे। ठीक है, इंटरसिटी वो ट्रेन वाला नहीं है ना। इंटर कौन सा है? अंतर, आंतरिक। देखो अंतर मतलब क्या है? अंदर का या आंतरिक। व्यक्तिक, जो व्यक्तिगत नहीं होते, व्यक्तिक के जो संबंध होते हैं व्यक्ति द्वारा इस प्रकार से लगाए जाए, व्यक्ति द्वारा क्या बनाए जाए जो संबंध। ठीक है, कि अंतर आंतरिक व्यक्ति द्वारा जो संबंध बनाए जाते हैं। कि अब बात आती है कि ये आंतरिक संबंध आखिर होते क्या हैं। देखो सबसे पहले तो एक छोटी सी परिभाषा दूं मैं इसके ऊपर कि आखिर अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या है। जब दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ, जब कोई व्यक्ति दो या दो से अधिक लोगों के साथ संबंध स्थापित करता है तो वो क्या होते हैं? अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं। अब अंतर इसको इसलिए बोला जाता है कि किसी पर्सनल चीज के अंदर, जैसे समाज के अंदर, विद्यालय के अंदर, जैसे एक अध्यापक का अपने स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। और ये स्थिर या अस्थिर दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं कि इसका और अपने सिलेबस का क्या लेना देना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो जो हमारा समाज है वो क्या है? एक उपतंत्र का क्या है? जाल है। क्या है? उपतंत्र का जाल है। यहाँ पे किसी ना किसी तरह से जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो क्या है? अंतर्वैयक्तिक संबंध है। कि व्यक्ति अगर किसी से अच्छे रिलेशन रखते हैं, अच्छे संबंध बना के रखते हैं तो ये समाज एकजुट है। जैसे एक अध्यापक एक कक्षा के अंदर बच्चों के साथ क्या बना के रखता है? एक रिलेशन बना के रखता है। ठीक है, तो वो क्या है? वो एक अध्यापक का अपने छात्रों के प्रति क्या है? अंतर्वैयक्तिक संबंध है। देखो इस टॉपिक के अंदर कोई बड़ी चीज है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, मामूली सा। ठीक है, लेकिन अपन इसको जितना समझ सके उतना समझे, अपने लिए बेटर है। जितना समझेंगे उतना ही अपना जो क्वेश्चन होंगे इसके, जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो उतने ही अच्छे आप कर पाओगे जितना आप इसकी गहराई में जाओगे। अपन को सिर्फ इस शब्द के साथ ही चलना है, इस वर्ड के साथ, और एक्स्ट्रा चीज़ों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कि देखो अब बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक तक पहुंचने से पहले अपन संबंध भी जान लें कि रिलेशन क्या होते हैं। जानते होंगे संबंध के बारे में, तो रिलेशंस क्या होते हैं जानते हो? कि एक पिता का अपने पुत्र के साथ होता है ना, क्या होता है? रिलेशन ही होता है। ठीक है, देखो जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के साथ संबंध रखता है, समाज के साथ रख रहे हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध बना रहे हैं, वैसे ही अब अपन इस सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई तो होगा तात्पर्य कि अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? अध्यापक। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अध्यापक। अध्यापक का भी क्या होता है? अपने समाज के साथ संबंध, रिलेशंस। कि चाहे वो समाज हो या क्या हो, विद्यालय हो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ही लेकर चलेंगे क्योंकि अध्यापक एक विद्यालय के अंदर होता है, अच्छा व्यक्तित्व वाला एक अध्यापक है जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का आभास है, जो सामाजिक रूप से परिपक्व है। वो समाज और शिक्षा इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन
एक रिलेशन क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, इन दोनों को कॉम्बो बनाता है कि शिक्षा के बिना समाज अधूरा, समाज के बिना शिक्षा अधूरी। एक अध्यापक जो है वो समाज और शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित करके एक शिक्षित समाज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक शिक्षित समाज का। देखो बात ये होती है कि जब अगर किसी प्रकार से रिलेशन ठीक नहीं है, किसी प्रकार से संबंध सही नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है, अंतर्व्यक्तिगत संबंध है, क्या किसकी बात करनी कि जब रिलेशन ठीक नहीं है, कि सोचो कि एक अध्यापक के अपने समाज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, एक अध्यापक के समाज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। ऐसे में अध्यापक शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन जो उसकी नैतिकता है वो उसको कहीं ना कहीं झंझोड़ रहा है कि उसकी नैतिकता सिर्फ इसलिए नहीं कि वो समाज के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं तो इन बच्चों को भी उस समाज के साथ कनेक्ट ना करें। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कि कैसे होना चाहिए कि अध्यापक के चाहे भले ही समाज के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो, लेकिन जो एक शिक्षा और समाज में संबंध स्थापित होना चाहिए, किसके अंदर कि एक शिक्षा और समाज के बीच जो संबंध स्थापित होने चाहिए वो एक अध्यापक को करने चाहिए। तो बात क्या कर रहे थे कि हम कि जो हमारा समाज है, ठीक है, ये हमारे जितने भी सिस्टम वगैरह हैं, सब कुछ हैं, जो कुछ चल रहा है, ये एक उपतंत्रों का जाल है। ठीक है, जैसे लोग समाज में आपस में संबंध होते हैं, वैसे ही अध्यापक का विद्यालय के साथ, विद्यालय में किसके साथ? छात्र छात्राओं, छात्रों के साथ। और बीच में बात आती है कि किसको लेके, कि ये थोड़ी ना है कि एक पिता पुत्र वालों को, उनके बीच में संबंध स्थापित करने वाली चीज़ क्या है? क्या है वो कि जो अध्यापक और छात्र के मध्य संबंध बना रहे हैं, जो एक इंटरपर्सनल रिलेशन क्रिएट कर रही है, वो क्या चीज़ है? कि वो यही है कि शिक्षा। देखो ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आप एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, कि आप एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़कर शिक्षित नहीं मान सकते। आप शिक्षित नहीं कहा जा सकते जब तक कि आपके सामाजिक पक्ष भी मजबूत ना होंगे, जब तक आप सामाजिक रूप से परिपक्व ना होंगे। कि आप एक निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़े तो आपने सिर्फ एक नॉलेज जनरेट की है अपने अंदर, आपने एक ज्ञान लिया है, और वो ज्ञान शायद आपके और आपके समाज के कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि समाज इन चीज़ों से तो परे है। कि समाज सिर्फ निर्धारित पाठ्यक्रम थोड़ी ना देखता है कि आपने क्या किया है कि मैंने बीएड कर ली, ओहो आप बीएड कर ली, समाज आपका सहानुभूति प्रकट करता है, आज से सारा समाज आपका, आप जो कहेंगे वो होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि आप चाहे कितनी भी डिग्री हासिल कर ले, आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएं, ठीक है, परंतु जब आप अपने संबंध के साथ जब आप अपने समाज के साथ संबंध अच्छे नहीं रखोगे तो उन चीज़ों का महत्व समाज के लिए कभी नहीं रहेगा ना। कि जब एक पुत्र पढ़ लिख कर काफ़ी ऊंचा हो जाता है और अपने पिता से अलग हो जाता है, ठीक है, तो क्या एक पिता इस चीज़ से खुश होगा कि मेरा बेटा पढ़ लिख कितना बड़ा हो गया? लेकिन जो खुश तो हो गया, चलो मैं मान लिया कि एक पिता इस चीज़ से खुश है, परंतु इस चीज़ से सदैव दुखी है कि वो मुझसे दूर भी हो गए। यानी कि किसी तरह से उन्हें शिक्षा तो प्राप्त करी, लेकिन अपने संबंधों से तो दूर हो गए। जो उनके संबंध थे आपस में पिता पुत्र वाले, उन संबंधों से तो क्या हो गए? दूर हो गए, ठीक है। अब तो पिता भी क्या सोचेगा कि अच्छा होता है कि जो मेरा पुत्र है जो पढ़ा था, कि पहले सही था, चाहे उसने नौकरी नहीं लगा था, इतनी बड़ी शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन था तो मेरे साथ ही। अब क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा का जो अपने पिता के साथ अपने आंतरिक संबंध ठीक ना रख सके, ठीक है। अब देखो कि अंतः संबंध और व्यक्तिगत संबंध, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? कि जब अंतर रिलेशन की बात आती है, इंटर रिलेशन की, तो क्या होगा? कोई एक अंदर, जैसे एक पिता का पुत्र के साथ, जैसे एक परिवार का होता है किसी सदस्य के साथ, वो क्या हो गया? एक अंतर संबंध।
अब जब बात करते हैं अंतर व्यक्तिगत संबंध, मतलब जैसे एक अध्यापक का अपने छात्रों के प्रति, कि अध्यापक का क्या होता है कि छात्रों से ऐसे कनेक्ट थोड़ी ना हो जाता है कि एक निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए आए और अपनी चीज़ें पढ़ाई, बस बात खत्म। इस तरह तो कनेक्ट नहीं हो सकती। कैसे कनेक्ट हुआ जाता है, कैसे उनसे जुड़ते हैं अध्यापक, कि जब तक छात्रों में और अध्यापक के मध्य कोई रिलेशन क्रिएट ना हो। ठीक है, जिसकी अपन बात करें, जो अपना टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशन। देखो कैसे, कि जैसे अपन बात करें कि छात्रों, ध्यान दें, किसकी बात करें, छात्रों। कुछ रिलेशंस की बात करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन में, कि छात्रों में, कि जब छात्र आपस में अपने जो रिलेशंस हैं वो ठीक रखें। कि कई बार क्या होता है कि एक कक्षा है, कक्षा के अंदर 2-3 ग्रुप बन जाते हैं, कक्षा बढ़ जाती है अपने ग्रुप। इसका इस ग्रुप से अच्छा संबंध नहीं है, इसका इस ग्रुप से संबंध अच्छा नहीं है, और इसका भी इससे संबंध अच्छा नहीं है। मतलब तीनों में आपस में अच्छा रिलेशन नहीं है। अब जब क्लास ही बटी हुई है, कक्षा बट गई है, ऐसा देखने को मिलता है 2 ग्रुप में, एक ग्रुप में कई बार होता है, चलते हैं ना ग्रुप, दादागिरी, ठीक है, ऐसे वर्ड सम्मिलित हो जाते हैं। देखो कोई एक ग्रुप हो गए, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ऐसे ग्रुप में बट गए। अब उन कक्षा के छात्रों का आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है। अब जब उनका आपस में ही मतभेद है, जब आपस में उनका झगड़ा चलता है, तो ये संबंध सिर्फ इससे नहीं चलता कि संबंध से सिर्फ अच्छा बोलना चालना हो गया, नहीं, संबंध से ही क्या निकल के आती है विद्यालय के अंदर एक चीज जो आपके लिए हमेशा आवश्यक होती है, उसका नाम क्या है, अनुशासन, डिसिप्लिन। ठीक है, कि सिर्फ रिलेशन इस बेस पे डिपेंड नहीं होता कि आप किस तरह से रहते हो। ऐसे नहीं कि रिलेशन आप साथ में पढ़ रहे हो तो आपके रिलेशन अच्छे हैं, कभी नहीं, इस चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं होगा। किस पे होगा कि आपके रिलेशन अच्छे हो तो उसके साथ आपके मतभेद, आपकी सोच, आपकी नैतिकता, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको आपको समझना चाहिए कि आपकी नैतिकता इस चीज़ के साथ हमेशा कनेक्ट होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है नहीं। कि आप अगर कुछ कर रहे हैं विद्यालय के अंदर, आप कि 3 ग्रुप हो गए, चलो मान लिया ग्रुप में बट गए, अच्छी बात है, लेकिन आपके इंटर पर्सनल जो रिलेशन है वो अगर ठीक है, वो सही है, तो आप कक्षा के अंदर डिसिप्लिन जैसी चीज़ ला सकते हैं। अब सोचो, अब ये 3 ग्रुप हो गए, क्लास से टीचर बाहर गए, जी इससे झगड़ा, इससे झगड़ा, इसने देखा ए बी को पीट रहा है, सी बी इसका फायदा उठा रहा है, चलो मैं बी को पीट लेता हूँ, उसने बी को पीट दिया, दोनों ग्रुप, अब ये पिट गया, अब ये दोनों लड़ने लग गए। ऐसे में क्या डिसिप्लिन बनेगा क्लास का? अब कक्षा के अंदर बैठे हो कि अध्यापक कोई क्वेश्चन करा रहा है, ए वाले ने खड़े होकर बोला कि सर कोई क्वेश्चन पूछा, ए वाले ने खड़े होकर सर ये कैसे हुआ, बी वाला उसका कोई उल्टा जवाब दे रहा है, उसको डिमोटिवेट कर रहा है कि तुम ऐसे विद्यार्थी क्लास के पीछे बोलते ही हो। कुछ भी हो सकता है, कई तरीके हैं इस चीज़ के कि जब आपके क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर मतभेद होते हैं तो ऐसा होता है। इसलिए जो छात्रों में है वो अंतर व्यक्तिगत संबंध क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कि संबंध से ही अनुशासन है, संबंध से ही क्या है, अनुशासन। आप समाज को लेकर चलो कि अगर समाज में आपस में अच्छे संबंध नहीं है तो समाज अनुशासित कैसे हो सकता है? क्योंकि समाज के जब तक अंतर व्यक्तिगत संबंध की जो समाज है हमारा, ठीक है, उसके जो अंतर व्यक्तिगत संबंध है, अंतर व्यक्तिगत जो संबंध है, इंटरपर्सनल जो रिलेशन है, अगर वो ही ठीक ना रहे, कि वो ही ठीक ना रहे, अगर वो ही ठीक ना रहेंगे तो समाज कैसे डेवलप होगा? क्योंकि समाज को हर समय पर अपने नियम और कानून लागू करने होते हैं। कभी कौन सी नियम लागू कर रहा है समाज, कभी कौन सी कानून लागू कर रहा है, तो समय समय पर समाज को अपने नियम और अपने कानून लागू करने होते हैं। और ऐसी
परिस्थितियों में, ऐसी स्थिति में अगर समाज के जो रिलेशन है आपस में, ठीक है, समाज के लोगों के बीच, समाज के सदस्यों के बीच, अगर उनके व्यक्तिगत जो संबंध हैं, उसके पर्सनल जो रिलेशन अगर वो ठीक है, तो क्या समाज में कोई भी नियम अगर लागू करना हो समाज में, तो क्या समाज एकजुट नहीं रह सकता? अगर उनके संबंध ही ठीक नहीं है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि समाज के अंदर ऐसा होना चाहिए, लेकिन दूसरा ही उसका विरोध कर रहा है, वो ये जानते हुए इसका विरोध कर रहा है कि जो नियम जो लागू होने वाले, जो रूल जो बनाने वाले हैं, वो समाज के हित में है, परंतु फिर भी वो उसके विपरीत जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है उसके। ऐसी कंडीशन कब उत्पन्न होती है? जब उनके रिलेशन ठीक नहीं होते। एक परिवार में झगड़ा होना, क्यों? उनके रिलेशन ठीक नहीं है। कि सिर्फ विद्यालय स्तर पे संबंधों से क्या, ये तो पूरे समाज के, पूरे देश के लिए है। आपको पता है राज्यों के संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, क्यों कई बार ऐसी चीज बढ़ जाती है कि उस देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे नहीं है। ठीक है, मैं किसी देश को पर्सनल लेके कमेंट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा क्या कहा जाता है कि उस देश के और देशों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। ऐसे आपको बहुत देखने को मिलेंगे, चाहे न्यूज़पेपर हो, किसी के अंदर हो, बुक्स के अंदर हो, आप बहुत जगह पढ़ लोगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन क्या भाई, सब तरह के संबंध होते हैं। एक तो सामाजिक संबंध हो गए, पारिवारिक संबंध हो गए, विद्यालय के आंतरिक संबंध हो गए, अध्यापक संबंधी संबंध हो गए, अंतर्राष्ट्रीय तक के संबंध है। नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, संबंध की बात कर रहा हूँ। कौन से स्तर पे? इंटरनेशनल स्टेज पे होते हैं, इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं होते। कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस वक्त हमारे जो देश के जो पहले थे, ये कितने देशों से संबंध स्थापित किए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो रूस है, रशिया, सुना है आपने, उसके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो ऐसे क्यों? अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है, समाज के अंदर रिलेशन है, अध्यापक के छात्रों के साथ रिलेशन है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमको जोड़ती है एक दूसरे से। कि सिर्फ अगर मैं सिर्फ और सिर्फ संबंधों की बात करूँगा, देखो इधर ध्यान देना कि एक छोटी सी लाइन में अपन संबंध की बात करनी चाहिए। किसकी बात करें? संबंध की। अपन सीधे से क्या कहें, जो लोगों को बिना किसी मतभेद के जोड़े, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, किसी में क्या, जो लोगों को बिना किसी मतभेद के जोड़ रही है। अब मतभेद क्या? ऊंच नीच, सही गलत। सही गलत तो होना चाहिए, तो ये तो अच्छी चीज़ है, बिल्कुल होना चाहिए सही गलत, कि सही गलत तो होना चाहिए कि ये गलत काम है, इसको गलत ना करें। लेकिन मतभेद का मतलब क्या है कि मैं जो कर रहा हूँ और दूसरा कह रहा है ये मत कर, ये कर रहा है, इसको पता है गलत है, और दूसरा कह रहा है कि नहीं ये गलत है, मत कर। ऐसे कंडीशन में मतभेद हो गया कि एक ही अच्छा नियम लागू करता है और दूसरा चाहता ही नहीं कि ये नियम, कोई नियम लागू करे, अच्छा हो चाहे बुरा, चाहता ही नहीं है, फिर मतभेद की स्थिति। ऐसी परिस्थितियाँ जाति, धर्म, समाज, कुछ वाली भी ले लो, कोई सी भी ले लो, वो क्या है, सब मतभेद ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि विद्यालय के अंदर जो छात्रों के मतभेद नहीं होना चाहिए, छात्र में आपस में अगर उनकी कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपस में बैठ के सॉल्व करें, अच्छी बात होगी। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे, कितना होगा, कितना अच्छा होगा। कि आप विद्यालय के अंदर बैठे, कक्षा के अंदर बैठे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन भूल गए, उस वक्त आप क्या करें? अगर आपके बाकी छात्रों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो, सॉल्यूशन निकल सकता है। कि कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि जो चीज़ अध्यापक से अपन अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, उसको आपस में डिस्कस करके समझ लेते हैं। अब आप अपनी कक्षा के छात्रों के साथ ही अच्छे रिलेशन नहीं रखते, उन्हीं के साथ आप झगड़ा कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या अकेले बैठे रहोगे? कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको लेके बैठे रहो जब तक अध्यापक नहीं आते, जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। आप क्या खराब कर रहे हो? अपना समय भी खराब कर रहे हो, अपने रिलेशन भी खराब कर चुके हो बाकी छात्रों के साथ। तो जो संबंध है, अब सोचो फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई,
फिर आप अगर आप आपस में डिस्कस नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके छात्रों के साथ अच्छे संबंध ही नहीं है, बाकी से बोल ही नहीं सकते आप, आपको बात ही नहीं करनी किसी के साथ, नहीं रखते संबंध, तो क्या है, एक अध्यापक क्या आने तक का वेट करो, यही चीज़ है। ठीक है, अब देखो और कौन सी रिलेशन कि अपन जो बात करें, जो अपन अपने प्रोफेशनल तौर पर जो बात कर रहे हैं कि प्रधानाध्यापक से, ठीक है, देखो इधर ध्यान देना, इसकी बात करें कि प्रधानाध्यापक से, देखो प्रधानाध्यापक एक संस्था के संचालक होते हैं। अगर मैं आपको अध्यापक तौर पे बात करूं, अध्यापक तौर हो आपका, अध्यापक या छात्र तौर पे, दोनों पे बात करूं कि आप अपने विद्यालय आए, चाहे कोई अध्यापक आया हो चाहे कोई छात्र आया हो, कि उसके संबंध अच्छे नहीं हैं अपने संस्था के प्रधानाध्यापक से, बिल्कुल अच्छे नहीं है, एकदम बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, 1% अच्छे नहीं है। अब क्या, अच्छा नहीं है तो नहीं है। अब अध्यापक आए, प्रधानाध्यापक से ना कोई बोल चाले ना कैसे, कुछ भी हो सकता है कंडीशन में, अच्छे रिलेशन नहीं है, मन के ऊपर वाले ऐसे होते हैं ना, बस मानने के लिए हाँ आ गए, कि ऐसा लगना चाहिए कि नमस्ते राम राम श्याम श्याम, जो भी कुछ हो गया, आदर सम्मान हो गया, थोड़ा सा बात खत्म, बाकी रिलेशन तो अच्छे नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या करे कि बच्चे रिलेशन नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा कि अगर इनके संबंध अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले बात है नैतिकता की, माइंड जो सेट है वो चेंज होगा। वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि मैं इस विद्यालय में काम तो कर रहा हूँ, लेकिन इस संस्था को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं छात्रों को पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन सिखाऊंगा नहीं। पढ़ाने सिखाने में अंतर क्या है? पढ़ाना तो पढ़ा दिया, आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, काम खत्म उसका। सिखाना क्या है? आपको बाहर की जो जानकारी है, आपके सब्जेक्ट के अंदर इतनी गहराई वाली जो जानकारी है, वो सारी चीज़ सिखाने तो है। पढ़ाना उतना मुश्किल थोड़ी ना जितना सिखाना है। पढ़ाने के तो आए नहीं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करी, टॉपिक खत्म हो गया पढ़ाना। अब वो टॉपिक पढ़ाएं, टॉपिक के बारे में जानकारी दे, टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें बताएं कि आगे आपके क्या काम आएंगे, वो चीज़ें बताएं, सब कुछ क्या करें, सिखाना हो गया। जब एक अध्यापक के प्रधानाध्यापक से रिलेशन अच्छे नहीं है तो उस काम को उस तरीके से, उस सुचारू रूप से ढंग से कार्य नहीं कर सकता जिस ढंग से उसको कार्य करना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में ये नहीं इसी अध्यापक की जिम्मेदारी, एक प्रधानाध्यापक की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो आंतरिक रिलेशन उनको सुधारे। बार बार ये आंतरिक रिलेशन आंतरिक व्यक्तिगत रिलेशन क्या है? देखो संस्थागत संबंध भी होते हैं जो संस्था के लिए होते हैं ना। अंतर व्यक्तिगत संबंध का मतलब क्या है कि एक विद्यालय हो गया, एक विद्यालय परिवार हो गया, उस परिवार के जो सारे संबंध है आपस वाले, वो क्या है? अंतर संबंध है। और व्यक्तियों के संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है कि व्यक्तिगत मतलब किसी कार्य से प्रभावित होकर उनकी भावनाओं से, उनकी सहानुभूति रख के किसी भी तरीके से जो संबंध है वो क्या हो गए? अंतर व्यक्तिगत संबंध हो गए। ठीक है, कि अब प्रधानाध्यापक और अध्यापक की ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये दोनों की जिम्मेदारी कि अपने आंतरिक संबंधों को सुधारें। अगर इनके आंतरिक संबंध नहीं सुधरेंगे तो इनका खामियाजा संस्था को ही नहीं, संस्था के साथ साथ छात्रों को भी भुगतना पड़ेगा। और ये होता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानाध्यापक और अध्यापक को ये चाहिए कि वो अपने संबंधों को सुधारें। ठीक है, आई बात समझ में? फिर देखो, जैसे अन्य अधिकारियों से, अन्य अधिकारियों से जैसे बात कर लेते पहले विद्यालय तक की, साथ ही अध्यापकों से। देखो साथ ही अध्यापकों से कैसे कि कोई एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, कोई एक ही सब्जेक्ट लिया, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उसको, कि सब्जेक्ट एक है, टॉपिक अलग अलग है। ठीक है,
कि जैसे एक गिनती पढ़ा रहा है, एक पहाड़े पढ़ा रहा है, तो ऐसे समझ लो एक पहाड़े पढ़ा रहा है, एक गिनती पढ़ा रहा है, कुछ भी समझ लो, कैसे उल्टा सीधे, एक जोड़ समझ लो, बाकी समझ लो, कुछ भी समझो कि ये ए है और ये बी है, दोनों हैं। अब संबंध खराब हो तो क्या है, अब उनकी अनैतिकता, नैतिकता नहीं कहेंगे इसको, जब उनके इंटर जो रिलेशन है टीचर्स के अपने स्तर पर अच्छे नहीं है, तो क्या होगा, ये इसका कार्य खराब करने में लगेगा और ये इसका खराब करने में लगेगा, और ऐसी परिस्थिति में नुकसान दोनों का ही है या नहीं है? बिल्कुल है। कि अभी ए जो है कि भाई एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से अपने कार्य को क्या है, एक दूसरे की गांठ काटने में लगे, एक दूसरे के नीचे से जमीन हटाने में लगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ना तो ए प्रगति कर पा रहा है ना बी कर पा रहा है, और इन दोनों का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, छात्रों पे पड़ेगा और संस्था पे पड़ेगा। इफेक्टिव चीज है। अब अगर उनके संबंध अच्छे हो तो ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे। एक कह रहा है कि ये बच्चा किसी, मैंने सारी कोशिशें कर ली, मैं इसको गिनती नहीं सिखा पा रहा, तो दूसरा कहेगा कि अपन ये कोशिश करके देखते हैं, क्या पता है सीख ले। ऐसे रिलेशन होने चाहिए आपस में, ठीक है। फिर देखो अन्य अधिकारियों से, अन्य अधिकारियों से, अन्य अधिकारियों से देखो क्या है, अन्य अधिकारियों से कैसे, अन्य अधिकारियों से देखो कैसे, कि अन्य अधिकारियों से कैसे, कि जैसे एक संस्था है, अब उसमें आपको पता है किसी आरटीओ पोर्टल, सारे पोर्टल इतने सारे होते हैं, ठीक है, एसडीएम वगैरह सबसे जो होते हैं छोटे, जैसे कि एक विद्यालय है कि एक एरिया है, एक एरिया के अंदर कई विद्यालय हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, ठीक है। बाकी विद्यालय के अगर इस गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे संबंध नहीं होंगे, क्योंकि वो आधिकारिक रूप है, अगर कोई एग्जाम चल रहा है तो अब फ्लाइंग के रूप में तौर पे आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या टिपाई चल रही है, उनको आधिकारिक तौर पर अधिकार है, वो अधिकारी हैं वहाँ के। अब इनके रिलेशन इससे अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे में ये अधिकारी भी क्या करेंगे, कोई ना कोई कमियां ढूंढते फिरेंगे इन विद्यालयों के अंदर। क्या ढूंढते फिरेंगे, कमियां, ठीक है। अब अगर इनके रिलेशन अच्छे हैं और इनकी कोई कमियां नजर आती हैं कि भाई जो गैर कानूनी है उस चीज़ पे तो तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन कमियों की बात कर रहा हूँ, कोई गैर कानूनी कार्य के लिए नहीं कर रहा, तो इनको सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि वो एक आधिकारिक रूप में गवर्नमेंट टीचर, तो हो सकता है उनके पास अच्छा अनुभव हो, या हो सकता है वो कुछ ऐसा कर रहे हो तो इनके पास अच्छा अनुभव हो। दोनों ही कंडीशन में कुछ भी हो अच्छा होगा, लेकिन कब, जब उनके अंतः व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो, ठीक है। तो अपना कुल मिला के इस पूरे टॉपिक का जो मतलब है, अंतः व्यक्तिगत संबंध का जो मतलब है, कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में जो उनके संबंध हैं उनको अच्छे बना के चलें, उनको रिलेशन को अच्छा रखें, सही गलत अच्छा बुरा इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। परंतु बात क्या है कि अपन को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा माइंड में रखें कि जो आपके जो कभी भी जो पर्सनल जो रिलेशंस है, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशन है, जो भी संबंध है आपके, वो कभी खराब नहीं होने चाहिए। चाहे वो एक माता पिता से लेके, आपके परिवार से लेके, आस पड़ोस से लेके, दोस्तों से लेके, विद्यालय से लेके, आप किसी आधिकारिक रूप में कार्य कर रहे हो, आपके स्टाफ से लेके, सभी चीज़ों में आपके जो रिलेशंस हैं वो क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। लेकिन अपन जो पूरी बात कर रहे हैं किसके ऊपर चल रही है, अपनी विद्यालय के ऊपर। किसके ऊपर चल रहे हैं, विद्यालय के ऊपर। अब विद्यालय की बात में क्या आता है कि विद्यालय में अपन को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एक छात्र और एक अध्यापक का संबंध अच्छा होना चाहिए। ये अध्यापक की बाकी जिम्मेदारियां हैं कि वो उसके स्टाफ के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ रखें, परंतु जो मेन मोटिव जो अध्यापक का है वो है शिक्षक का। वो अपने संबंध पीछे सुधारते आएगा, और अपने जो छात्रों के साथ अगर उसके अच्छे संबंध हैं तो छात्रों को नैतिकता संबंधी, पाठ्य संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी जो भी उसको सिखाना, जो भी नॉलेज को जनरेट करनी है उनके अंदर, जो भी नॉलेज उनको देनी है, वो सारी नॉलेज दे सकता है। परंतु शर्त क्या है कि उनके संबंध अच्छे होने चाहिए, उनके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये छात्र अध्यापक को भी सुनिश्चित करना चाहिए और छात्र को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अध्यापकों का सम्मान करें। अगर अध्यापकों का छात्र सम्मान करेंगे, सभी रूप से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे,
तो अध्यापक भी उनके सम्मान को व्यर्थ नहीं जाने देगा और उनके सम्मान का भी सम्मान करते हुए उनकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो पढ़ाई संबंधी तो कैसी भी संबंधित परिस्थितियाँ हैं, पूर्णतः सहयोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परंतु दोनों के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि किसी अध्यापक ने किसी बात पे आपको डांट दिया, आप उस बात को अंदर लेके बैठ रहे हो, आप उससे ईगो हर्ट कर रहे हो और सोच रहे हो तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया। ऐसा नहीं, इतनी गहराई में नहीं जाना, इतनी डीपली नहीं जाना, क्योंकि वो अगर कभी कोई गलती से भी डांटते हैं या गलती से डांट भी दिया, सीधी बात है कि अध्यापक की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो होगी नहीं, परंतु किसी बात पे डांटना करना वो उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप पढ़ाई नहीं करते, आपको डांट रहे हैं, क्या आपके परिवार वाले आपको डांटते नहीं आप गलती करने पे? अगर वो आज आपको डांटेंगे नहीं तो कल आप और गलती करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि आपको पता है कि घर वाले डांटेंगे तो नहीं, आराम से गलती करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो और वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। तो ये अपना अंतर्व्यक्तिक संबंध था कि जब व्यक्ति दो या दो से अधिक अपने स्तर पर क्या है संबंध स्थापित करता है, तो क्या है अंतर्व्यक्तिक संबंध है। ये स्थिर भी हो सकता है और अस्थिर भी हो सकता है। कि अस्थिर कैसे और स्थिर कैसे, कि एक परिवार के संबंध की बात करें तो परिवार का संबंध स्थिर है, हमेशा चलता रहेगा। एक विद्यालय से, एक पर्टिकुलर विद्यालय से अध्यापक का संबंध है तो हो सकता है कि कल को उसका ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, तो वो अस्थायी रूप से हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपने खत्म होता है। अंतर्व्यक्तिक संबंध इतना बड़ा टॉपिक था नहीं, छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ एक वर्ड का ही मतलब था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगली क्लास में अगला टॉपिक करेंगे अवेयरनेस, जिसका नाम है सजगता। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश के साथ लेके नया टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।